बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान मेहदी। फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं, एटमोलॉजी बेस्ड लर्निंग, जिसमें मैं आपको हर लफ्ज़ की वर्डिंग की मीनिंग बताता हूं। जैसे कि फ़िज़िक्स का मैंने बताया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज हम लोग पढ़ रहे हैं करंट। करंट का मतलब है फ्लो ऑफ एनीथिंग। अगर हम लोग बोले वाटर करंट तो पानी का बहना, नदी नालों में, चश्मों में, पहाड़ों में। एयर करंट्स हवा का चलना, जो कि आप लोग थर्मोडायनामिक में भी पढ़ चुके होंगे। थर्मल करंट्स हीट का फ्लो फ्रॉम हॉट एटमॉस्फेयर टू द कोल्ड एटमॉस्फेयर। करंट ऑफ पीपल, जुलूस। करंट ऑफ पीपल टुवर्ड्स द कैपिटल, ये किसी ज़माने में लॉन्ग मार्च के लिए एक न्यूज़पेपर में वर्ड यूज़ हुआ था। इसी तरह से करंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट को करंट टाइम। इसी तरह से करंट अफेयर्स, मौजूदा हालात, जो दुनिया में मुख्तलिफ अफेयर्स चल रहे होते हैं, मामला, डिस्कशंस, न्यूज़ वगैरह चल रही होती है। मगर हमारा सारे से हट के टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब जब हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में कि चार्ज होता है, और चार्ज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दो तरह का हमारे पास चार्ज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास करंट के भी इसकी बेस पे टाइप्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। अब इसके बारे में आपको ये 5 पॉइंट्स हमेशा याद करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताता रहूँगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स सिंबल इज आई, its formula is I is equal to Q over T, its unit is ampere, and its dimension A। अब बेटा हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट की कितनी क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है करंट के डिफरेंट टाइप्स। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन का वर्ड रिवायत, रिवाज के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिवायती करंट बन गया है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होता है। हम लोग कन्वेंशनल करंट उसको बोलते हैं जिसमें फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। ये असल में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे होते, हम लोगों ने सिर्फ इमेजिन किया होता है ताकि हमारे पास इक्वेशन में नेगेटिव का साइन ना आए। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्चुअल करंट, ख्याली करंट। और ये जो वर्चुअल करंट होता है ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो पैदा होता है। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, इट इज द रियल। असली में ये वाले फ्लो कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब होता है जो सीधा एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के साथ स्मूथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर हम लोग ऑल्टरनेट की बात करते हैं तो ऑल्टरनेट की डेफिनेशन में भी हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा करंट जो कि अपनी वैल्यू को भी चेंज करता रहता है और अपनी स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी, दोनों चीज़ों को चेंज करेगा। लिहाजा इसकी स्पीड कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी जीरो, कभी उल्टी डायरेक्शन में, कभी जीरो। तो इसका मतलब हमारे पास ये करंट और ये टाइम आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास बेटा दो टाइप्स आ रही हैं, प्रोड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड करंट। प्रोड्यूस हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो और फिर हम लोग उससे कोई नई चीज़ पैदा करते हैं, जबकि जैसा कि रिप्रोडक्शन। और इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का विदाउट फिजिकल कांटेक्ट आपस में नई चीज़ का पैदा होना, जैसा कि प्रोडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। इस तरह के जुमले मैं पहले भी यूज़ करता हूँ। एवरी इंडक्शन इज आल्सो प्रोडक्शन बट एवरी प्रोडक्शन इज नॉट एन इंडक्शन। प्रोड्यूस करंट की एग्जांपल है हमारे पास एक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूस करंट, और अल्टरनेटिंग करंट इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूस करंट। नॉर्मली ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के केमिकल रिएक्शन से पैदा हो रहा होता है, और ये वाला हमारे पास एक ट्रांसफार्मर में या जनरेटर में पैदा हो रहा होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।